चंदन मिश्रा हत्याकांड मर्डर केस है, तो मर्डर केस में तो दो ही सजा मिल सकती है, या तो उम्र कैद या तो फांसी की सजा। तीसरी कि शेरू सिंह के बारे में फिर मैं स्पष्ट करूं, शेरू सिंह को फांसी की भी सजा हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आजीवन कारावास काट रहा है। तौसीफ बादशाह है या बलवंत सिंह उर्फ भिंडी या रवि रंजन सिंह, ये इन लोग को फांसी नहीं मिलेगी, इन लोग को उम्र कैद की संभावना है। मुझे लगता है मेन वजह होगी लूट के माल के बंटवारा को लेकर। बिहार में चंदन मिश्रा हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बड़ी खबर ये है कि जो मुख्य शूटर है तौसीफ, अब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। निशु खां और उसकी गर्लफ्रेंड भी पुलिस के कब्जे में है और भी तमाम आरोपी हैं जिनको पुलिस ने धरपकड़ कर लिया है। सवाल ये है कि अब इनको सजा क्या मिल सकती है। हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत सारे षड्यंत्र का खुलासा तो हुआ कि कैसे चंदन मिश्रा के दोस्त शेरू ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी उसके मर्डर की, और कैसे पश्चिम बंगाल में बैठे बैठे सारी कहानी पुरुलिया जेल से लिख डाली उसने। अब तौसीफ चूंकि मुख्य किरदार है, मुख्य शूटर है, क्या लगता है सर इस पुलिस की कार्रवाई में सजा उसको कितनी हो सकती, कानून क्या कहता है इस तरह के मामलों में? देखिए, ये तो हत्याकांड ना है, चंदन मिश्रा हत्याकांड मर्डर केस है, तो मर्डर केस में तो दो ही सजा मिल सकती है, या तो उम्र कैद या तो फांसी की सजा। तीसरी सजा तो है नहीं। तो अब देखिए, उम्र कैद मतलब ये जो फांसी की सजा है वो भारत में बहुत रेयर मामलों में मिलती है, दुर्लभतम मामलों में, दुर्लभ भी नहीं, दुर्लभतम, जिसको कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। आप देखेंगे कि पिछले आप 20-25 साल में भी देख लें तो इक्की दुक्की फांसी की सजा हुई। कभी अजमल कसाब को फांसी हुई, फिर अफजल गुरु को फांसी हुई, फिर निर्भया कांड में 4 लोगों को फांसी हुई। मतलब कभी कभार फांसी होती है, फांसी बहुत कम होती है। यदि हाई कोर्ट फांसी की सजा दे भी देता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में बदल देता है, जैसे आनंद मोहन के मामले में हुआ। या सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो कई बार राष्ट्रपति के यहाँ से दया याचिका मंजूर हो जाती है तो छूट जाता है। तो अब इस मामले में पूरी संभावना यही है कि इन लोग को उम्र कैद की सजा होगी। तो उसी की बात मतलब चर्चा है कि उम्र कैद की सजा हो सकती है। और इससे पहले जो हम शेरू की बात कर रहे थे, जो मास्टरमाइंड, पुलिस अगर उससे पूछताछ करेगी, अभी जांच चूंकि चल रही है कोर्ट में, क्योंकि उसकी पेशी तो नहीं करवाई गई है, तौसीफ वगैरह की तो पेशी हो चुकी है, रिमांड पर है। तो मुख्य जो आरोपी है, अगर वो भी मान लिया जाता है कि ये गुनहगार है, तो उसको क्या सजा हो सकती है? षड्यंत्र रचने की क्या सजा हो सकती है? नहीं, देखिए, शेरू सिंह के बारे में फिर मैं स्पष्ट करूं, शेरू सिंह को फांसी की भी सजा हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो आजीवन कारावास काट रहा है। अच्छा, है ना? और आजीवन कारावास काटते हुए उसने ये हत्या का षड्यंत्र किया, तो इसको हो सकता है कोर्ट दुर्लभतम में रख दे कि भैया तुम तो पहले से एक मर्डर केस में उम्र कैद में थे और तब भी तो वहां भी नहीं सुधरे, और वहां से तुमने षड्यंत्र करके फिर दूसरी हत्या करवा दी। तो इसमें हो सकता है, उसकी संभावना है। शेरू सिंह आगे भी षड्यंत्र कर सकता है, क्योंकि अभी तो उनका गैंग जिंदा है। गैंग जिंदा है, और ये तो मतलब एक बहुत इख्लाफ नाम के बारे में चला गया कि भाई आपको उम्र कैद इतनी बड़ी सजा दी गई राजेंद्र केसरी हत्याकांड में, और तब भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रहे, फिर आपने हत्या करवा दी। तो हो सकता है कोर्ट उसके मामले को बोले कि भाई ये तो दुर्लभतम है, तो उसकी फांसी की संभावना अभी भी है। लेकिन ये जो शूटर्स वगैरह हैं, जैसे तौसीफ बादशाह है या बलवंत सिंह उर्फ भिंडी या रवि रंजन सिंह, ये इन लोग को फांसी नहीं मिलेगी, इन लोग को उम्र कैद की संभावना है। जी सर, इसमें एक जो लड़की पकड़ी गई है, जो निशु खां की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, उसका क्या रोल आप देख पा रहे हैं? आपको लगता है उसकी भी भूमिका रही होगी? देखिए, उसका नाम अल्पना दास है और वो बंगाली लड़की है, और मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, देखिए उसको पुलिस ने बिहार लाया भी नहीं है ना? मुझे लगता है कि उसकी हत्या में उसका हाथ नहीं होगा, और ये भी संभावना है कि हो सकता है वो उसको निशु खान की हकीकत भी नहीं मालूम हो। अच्छा, इसकी भी संभावना है। निशु खान भाईजान हो सकता है उसकी नजर में वो एकदम उसको समझती हो कि कोई बिल्डर है और बड़े इज्जतदार आदमी है। ऐसा भी होता है ना कि इसने हकीकत नहीं बताई हो, और उसकी मदद इसलिए उसने ली होगी क्योंकि वो लोकल होगी, वो बंगला उंगला बोलती होगी। निशु खान भाईजान को क्या बंगला आएगी, तो उसने अपने संपर्कों से इन लोग को आनंदपुर गेस्ट हाउस में ठहरा दिया था। तो हो सकता है अल्पना दास ने अनजाने में इन लोग की मदद कर दी हो, बिना ये जाने हुए कि ये लोग इतना बड़ा कांड करके यहाँ पर छिपे हुए हैं। अल्पना दास वो लड़की है, एक बिल्कुल, कि निशु खान भाईजान को 2023 में गोली मारी गई थी, वो एक दूसरी गर्लफ्रेंड ने मरवाया था। कम खेल नहीं इनका है। पारस के सामने जो आपको एक फ्लाईओवर है, उसके पिलर नंबर 46 के पास
निशु खान भाईजान को गोली मारी गई थी, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी और गोली इनकी रीढ़ की हड्डी में लग गई थी। हाँ, वो अभी भी ठीक से चल फिर नहीं सकता है। देखिए, दुष्ट आदमी को देखिए, इतना कुछ आपके साथ हो चुका, आप चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन आप हत्या की साजिश रच रहे हैं। जो ब्रेन आपका काम कर रहा है, तो ब्रेन का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग करना है। और निशु खान भाईजान का ही ये मौसेरा भाई है, तौसीफ बादशाह। निशु खान भाईजान ऐसे मूल रूप से हाजीपुर का है, लेकिन वो यहाँ पटना में समनपुरा में रहता है और ये फुलवारी शरीफ में रहता है। तो हत्या के एक दिन पहले ही ये लोग पहुंच गए थे निशु खान भाईजान के घर समनपुरा में, क्योंकि समनपुरा मोहल्ला ठीक पीछे है, वहां से तो आप परस टहलते हुए आ सकते हैं, आपको कोई ऑटो या कोई इसकी बाइक गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। इसमें देखिए कितनी कड़ियां है। पुरुलिया जेल से एक शेरू सिंह है, शेरू सिंह ने सुपारी दी भाई निशु खान भाईजान को। निशु खान भाईजान ने अपने मौसेरे भाई तौसीफ बादशाह को दिया। तौसीफ बादशाह ने अपने चेलों को पकड़ा, रविरंजन सिंह और ये बलवंत सिंह उर्फ भिंडी, कालू उर्फ मुस्तकीम, और एक जो है कि बहुत लोग मीडिया वाले भी बहुत लोग को उम्मीद थी कि भाई कलकत्ता से पटना लाया जाएगा तो रास्ते में गाड़ी पलटेगी। मतलब यही सवाल था कि बहुत चर्चा में रहा और वीडियो भी खूब वायरल हुए, लोग खड़े थे कैमरा लेकर के कहाँ गाड़ी पलटेगी, क्योंकि मोदी योगी मॉडल में यूपी में कई ऐसे हुए एनकाउंटर। तो मेनली एक हुआ था विकास दुबे का। विकास दुबे यूपी का बहुत बड़ा क्रिमिनल था, कानपुर का। उसने 2008-2020 में उन्होंने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और उसके बाद वो भाग गया था और उसको उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, मध्य प्रदेश से जो महाकाल मंदिर है उससे गिरफ्तार किया गया विकास दुबे को। और उसको जब लाया जा रहा था तो यूपी पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में उसको मार दिया और एक किस्सा बना दिया कि भाई गाड़ी पलट गई, तो पलटने के बाद उसने पुलिस वाले का हथियार छीन लिया, तो गोली चलाने लगा, तो पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई तो वो मर गया। अब ये ऐसी कहानी थी कि इसको तो कोई खंडन कर नहीं सकता है, क्योंकि विकास दुबे तो खलासी हो गए और सुनसान जगह पर हुआ, इसलिए कोई स्वतंत्र गवाह है नहीं। अब बाकी सब तो पुलिस ही वाले हैं। बिहार में वो मॉडल रिपीट नहीं हुआ फिलहाल। मॉडल रिपीट करने के लिए बहुत चीज चाहिए ना। एक तो आपको सुनसान इलाका मिलना चाहिए, है ना। आप कहीं बीच में ऐसा कर देते हैं, उतार के मार देते हैं, कोई छत से कहीं से मोबाइल से वीडियो बना ले, तब तो ये सारे पुलिस वाले खुद मर्डर केस में फंस जाएंगे। ये आजकल एक मीडिया भी हो गया है एक प्रॉब्लम कि आगे आगे गाड़ी जाती है तो बादशाह की पीछे चैनलों की गाड़ियां तो उससे पुलिस सब प्रेशर में पड़ जाती है कि ऐसा नहीं कि हम फर्जी मुठभेड़ करें, इधर सीधा प्रसारण शुरू हो जाए टीवी पर। ये भी हो सकता है कि ऐसी तैयारियां रही हो कि रास्ते में खेल करे कि हो सकता है पुलिस मुख्यालय ने कहा हो कि भाई अनुकूल परिस्थितियां मिले तो गाड़ी पलटवा देना, लेकिन उसकी अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली तो नहीं पलटी गाड़ी। है इसकी किस्मत है तौसीफ बादशाह की। अब बताइए सर, देखिए कितना यहाँ पर झोल है। बक्सर का चंदन मिश्रा, बक्सर का शेरू सिंह, अब वो जेल में बंद है। बक्सर का जो चंदन सिंह है ये तो यही पटना के बेऊर जेल में बंद था, और शेरू सिंह कहाँ पश्चिम बंगाल की कोलकाता की पुरुलिया जेल में बंद था, वहां से मर्डर की साजिश रचती है। सर इसमें एक और एंगल है। शेरू सिंह और चंदन सिंह की एक जो दोस्ती थी उसमें दरार उस वक्त बढ़ी थी, कहते हैं कि जब चंदन के नाम की बहन थी या राखी बहन थी, उस पर नजर पड़ गई थी शेरू सिंह की, उसके बाद दुश्मनी शुरू हुई थी। क्या ये सच्चाई है आपके पास? वो बात आ रही है कि जो चंदन मिश्रा की मुंहबोली बहन थी उसके साथ शेरू सिंह का कुछ अफेयर था जिसको नहीं चंदन मिश्रा पसंद कर रहा था, ये एक बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है मेन वजह होगी लूट के माल के बंटवारा को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने जो तनिष्क शोरूम में लूट जो की थी आरा में, तो इन लोगों ने करोड़ों का सोना लूटा था। आप ये करें कि बेऊर से चंदन मिश्रा ने, पुरुलिया से शेरू ने मिलकर इस लूट को अंजाम दिलाया था, फिर बंटवारा नहीं हो रहा। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। ये देखिए एक बहुत कॉमन चीज है गिरोहों में। एक कुछ साल पहले संतोष झा की हत्या हुई थी, तो उसको भी उसके दाहिना हाथ मुकेश पाठक ने मरवा दिया था, क्योंकि संतोष झा ने नेपाल से एक मारवाड़ी बिजनेसमैन का किडनैप किया था, केडिया था, और उसने 10 करोड़ की फिरौती वसूली थी केडिया को छोड़ने के लिए, और बाद में उसने ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया और थोड़ा बहुत मुकेश पाठक सबको दे दिया, खुदरा दे दिया, उसको दे दिया। तो मुकेश पाठक ने कोर्ट की पेशी के दौरान संतोष झा को मरवा दिया। तो गैंगवार की एक बड़ी वजह होती है कि जो इन लोग का 2 नंबर का पैसा आता है, जो लूट की कमाई होती है, काली कमाई, उसके बंटवारे को लेकर इन लोगों में दुश्मनी मच जाती है। जी।
चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस हत्याकांड की एक एक कड़ियां खुल चुकी हैं। अब इंतजार ये है कि पुलिस कह रही है कि फास्ट ट्रायल होगा और जल्दी ही सभी दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। सवाल ये है कि अब कोर्ट इनके लिए क्या सजा तय करेगा और पुलिस कितने पुख्ता सबूत कोर्ट तक पहुंचाएगी। पूरे मामले में जिन जिनका जिक्र हुआ है, क्या सभी को सजा मिलेगी या कुछ लोग छूट भी जाएंगे? जरूर आगे इस खबर में अपडेट जो भी होगी आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।